हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज के पार्ट 15 पे आ चुके हैं, जिसे हमें आपके साथ आज करवाना है आपको। ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। ये कौन कौन से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, वो सारा डिटेल्स हम यहाँ डाल दिए हैं। आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे आपके प्रश्न पे आते हैं। पार्ट 14 में हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, उसका सही जवाब देने का समय है। पार्ट 14 में एक प्रश्न पूछा था, भारत के निम्नलिखित पदासीन उप राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? वे थे, सही जवाब ऑप्शन ए राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। T20 पार्ट 14 में प्रश्न हमने पूछा था आपसे, उसका जवाब देने का समय आ गया। वो प्रश्न था, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत, जो हार गए थे। T20 पार्ट 15 भारतीय संविधान का पहला नंबर क्वेश्चन रहा ये, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति? सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इसका कालानुक्रमांक क्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। पहले आए थे जाकिर हुसैन, उसके बाद जस्टिस फियादुल्ला, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद आए थे एपीजे अब्दुल कलाम। यही क्रम है। T20 का चौथा नंबर प्रश्न, जब एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? सही जवाब ऑप्शन ए, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन ए, चुनाव किया जा सकता है। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय करता है। T20 का छठा नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई? सही जवाब ऑप्शन बी, 6 सप्ताह का। T20 का सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने। सातवां नंबर प्रश्न रहा ये, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का आठवां नंबर प्रश्न, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, सही जवाब सी, ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। T20 का नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? सही जवाब ऑप्शन डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने, उपराष्ट्रपति, सही जवाब संसद सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, ये सारे प्रश्न जितने भी हम टॉप 20 संविधान का करवा रहे हैं आपको, वो सारे आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हैं, परीक्षाओं से संबंधित हैं। परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न। इस प्रश्नों का प्रैक्टिस अभ्यास जरूर करें।
और इन्हें मेमोरी में स्टोर करें। क्वेश्चन 11, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डॉट के भीतर कितने महीने के भीतर? सही जवाब ऑप्शन ए 6 मंथ के भीतर। T20 का 12वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन डी 14 सदस्यों को। 12 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? सही जवाब ऑप्शन डी कार्यकारी की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोक मत का द्वारा चुनाव, ये तीनों तो इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न T20 14 भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखापाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। T20 का 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? सही जवाब भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्राकार प्राप्त होंगे। सेकेंड, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। थर्ड, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। इसका सही क्रम क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी केवल सेकेंड, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? सही जवाब 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही जवाब केवल लोकसभा में। T20 का 19वां नंबर प्रश्न, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति डैश होते हैं, क्या होते हैं? विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। सही जवाब ऑप्शन ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहा ये, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में डालने ते समय आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो सही आंसर हो उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में डाल के आंसर कर दें। क्वेश्चन रहा ये, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपका उनके पास वीडियो आसानी से मिल पाए आपके द्वारा और वो अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए और नौकरी हासिल कर पाए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।